ओके, फर्स्ट थिंग इज आपका सबसे पहला टास्क जो है वो ये है कि आपको एक बुक पब्लिश करनी है। यू हैव टू पब्लिश अ बुक। फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ इन द प्री बुक्स। आई हैव शेयर्ड अ लिंक। मैंने प्री बुक्स का लिंक शेयर किया है। ठीक है, रजिस्टर योरसेल्फ, स्टार्ट राइटिंग डाउन। अगर आप 2 से 5 पेजेस, लाइक 2 to 5 pages in a day, if you are going to write down, then you will be able to complete your book in 15 to 20 days. You can take any topic that you like. Even you can take your holidays, how you are spending your holidays. You can start like day one, day two, day three. What are you doing? ठीक है, टेक एनीथिंग। और इफ यू आर वेरी इमेजिनेटिव, वेरी क्रिएटिव, अगर आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है तो उसे एक अपने स्टोरीज की तरह लेके चलो, एक नॉवल की तरह लेके चलो। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग। रिमेंबर दैट आई हैव टेकन दिस इन इंटरनल असेसमेंट एज वेल। सो आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो 5 मार्क्स की है, which gives you 5 marks in the in your report card. ठीक है, so you will get it if you will publish a book. So please keep that in mind. Register yourself. It is an opportunity that I am giving to you. Okay, first thing ये हो गई। चलो now come to this part. अब यहाँ पे जो है the first thing is the portfolio। ठीक है, so how you have to make the portfolio। मैं कहूँगा आपसे कि आप portfolio जो है वो ऑनलाइन वाला बनाओ, because that will be very easy to make. You can use Canva। ठीक है, और यू कैन यूज पावर पॉइंट, पीपीटी के थ्रू बना सकते हो। इट विल बी वेरी इजी। बाय चांस अगर आपको हार्ड कॉपी बनानी है, सो दिस इज द वे यू कैन मेक इट। लाइक फर्स्ट स्टार्ट विद द कवर पेज, स्टूडेंट नेम, टेबल ऑफ इंडेक्स, व्हाट यू विल बी कीपिंग इन देयर। ठीक है, क्या क्या पेज नंबर्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, कैसे आप बनाते हो। इंडेक्स आप लोगों को बनाना आता है। आपका एक शॉर्ट प्रोफाइल, आपका नेम, हॉबीज, एक पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज रखा जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आप रखोगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। ठीक है, एंड अदर सब्जेक्ट, संस्कृत, कंप्यूटर। तो सब्जेक्ट नेम, टीचर नेम, क्लास एंड सेक्शन। ठीक है, देन आप अपना क्लास वर्क, होमवर्क, कोई प्रोजेक्ट, कुछ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी अचीवमेंट आप लाते हो, तो वो ज़्यादा मेन होता है। ठीक है, एनी ओलंपियाड सर्टिफिकेट्स, any kind of certificates, achievements, special recognitions, accolades, that you can keep it over here। आप इसके साथ साथ अपने साथ रखोगे क्लास टेस्ट, क्विज, इवेल्युएशन रूब्रिक्स। ठीक है, तो ये सब आप रखोगे। 1 पेज यू विल लीव फॉर मी। ठीक है, दैट विल बी फॉर रिफ्लेक्शन, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके वर्क के अकॉर्डिंग। कीप दैट इन माइंड कि आपका पोर्टफोलियो भी 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, नाउ अगर आप ऑनलाइन बनाते हो, ऑब्वियसली इट विल बी वेरी इजी। आप सम सिंपल अपने ड्राइव में रख सकते हो, गूगल ड्राइव में बना सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, और कुछ भी बाद में ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो इट मीन्स यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर एंड यू कैन अपलोड इट इन द फाइल। सो माई सजेशन इज इफ यू कैन मेक इट ऑनलाइन, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी ऑल्सो टू कीप योर फाइल्स। ठीक है, हार्ड में एक इश्यू ये भी रहता है कि यहाँ पे रेनी सीजन रहता है, बारिश का भी सीजन रहता है, ना आई हैव हर्ड फ्रॉम मेनी टीचर्स कि ज्यादातर जो होती हैं वो फाइल जो है वो डैमेज हो जाती हैं। अनदर थिंग इज आप हम पेपर भी सेव कर रहे हैं, हम कॉस्ट कटिंग भी एक तरह से कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहे हैं। अगर हम डिजिटल काम करेंगे तो पेपर भी सेव हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो। सो इट इज कम्प्लीटली योर वे। यू कैन ईदर मेक इट ऑफलाइन, एक हार्ड रजिस्टर बना सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन बना सकते हो। फर्स्ट टास्क, अच्छा फर्स्ट टास्क ये हुआ है, उस टाइम पे प्री बुक्स नहीं आया था। सो टेक प्री बुक्स एज फर्स्ट टास्क। ठीक है, पहला टास्क ये है कि आपको चार्ट पेपर पे बनाना है यहाँ पे वर्ड ट्री। तो वर्ड ट्री आपको बनाना है, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि मैं एक वर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे, लैंग्वेज। ठीक है, सो इफ आई हैव टेकन लैंग्वेज, लैंग्वेज पहले क्या था, पहले फिर वो आता ग्रीक वर्ड से, लैंगुआ। ठीक है, उससे पहले कहाँ था,
या फिर उसके बाद उसमें क्या बना, और उसके बाद में लास्ट में वो क्या बन गया, लैंग्वेज। सो आपको क्या देखना है कि उसकी रूट देखनी है। तो जैसे एक पेड़ होता है ना, तो एक पेड़ के नीचे रूट्स होती हैं, यहाँ पे वो वर्ड होंगे जहाँ से शुरुआत हुई थी, फिर वहां पे बीच में क्या तब्दीली आई, क्या चेंजेस आए, एंड देन द ट्री, बाद में अब वो वर्ड हमें कैसे मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये कंसर्न समझ गए। सो दिस इज योर फर्स्ट टास्क। इन दिस आप कोई से भी वर्ड्स ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। कोशिश करना इको फ्रेंडली मटेरियल आप ऐसा यूज करो, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करो। ठीक है, न्यूज़पेपर्स कुछ यूज करो। सो दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट। और कितने वर्ड्स हैं, 10 वर्ड्स, ओनली 10 वर्ड्स का आपको बनाना, ज्यादा अगर आप चाहो तो बना सकते हो, ज्यादा भी नो इश्यूज। नाउ सेकंड टास्क इज ग्रामर हॉस्पिटल। इसमें क्या है आपको कि 50 वर्ड्स इनकरेक्ट सेंटेंसेस या तो आप खुद बना सकते हो, या फिर आप रियल लाइफ सोर्सेस कहीं से भी इकट्ठे कर सकते हो। उनकी मिस्टेक्स देखो, उसमें करेक्शन क्या है, और उनका रूल बताओ। ठीक है, और जो एग्जीबिशन के लिए यूज होगा वो होगा चार्ट पेपर का। यहाँ पे आप 10 वर्ड्स ढूंढोगे कॉमनली, मिस प्रोनाउंस वर्ड्स, मिस यूज वर्ड्स। ठीक है, उन्हें चार्ट पेपर पे लिखना है, और उनकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, सो एग्जीबिशन में वो आपको यूज किए जाएगा। नाउ थर्ड वन इज स्पीकिंग टास्क। इसमें क्या है, आपको पॉडकास्ट, यू मस्ट हैव सीन पॉडकास्ट। तो आप 2 मिनट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करोगे, और उसे गूगल ड्राइव पे या फिर व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, यू कैन क्रिएट अ स्क्रिप्ट। तो एक जगह पे आप हो जाओगे, दूसरी जगह पे एक जैसे आप इंटरव्यू करने के लिए बुलाया है आपने। ठीक है, सो ये हो गया। फोर्थ वन इज स्पिन द व्हील। एक व्हील बनाना है आपको। ठीक है, उस व्हील पे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, और उसका मीनिंग ऐसा रख दो चार। एक व्हील बना लो जिसे टर्न करा जाएगा, जैसे खेलते हैं ना व्हील वाला गेम। तो बच्चे क्लास में या फिर पेरेंट्स इन द एग्जीबिशन टाइम, ठीक है, और इन द क्लास, you have to make a box. In that box you must have around 10 words. So they will pick one of the word। ठीक है, वो चिट उठाएंगे, उन्हें नहीं पता उसमें क्या वर्ड है, वो चिट उठाएंगे, चिट में जो वर्ड आएगा फिर उसे व्हील को घुमाएंगे। अब व्हील अगर एंटोनिम पे हो गया तो उन्हें उसका एंटोनिम बताना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वो हार जाएंगे। अगर मीनिंग पे आ गया तो उन्हें मीनिंग बताना पड़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन पे आ गया तो सेंटेंस, सिनोनिम बताया तो सिनोनिम्स। सो ऐसे ये गेम बनाना है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। नाउ दिस वन इज रिसर्च प्रोजेक्ट। ये है हमारे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। ठीक है, इसमें आपको क्या बनना है, इसमें लिटरेचर भी आ गई, इसमें आर्किटेक्चर भी आ गया। ठीक है, इसमें हिस्ट्री भी आ गई। तो ये बहुत रिसाइकल्ड मटेरियल्स आपको बनाना है ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर इज अ वेरी फेमस थिएटर, इट इज मेड बाय शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, और उसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट लाइंस, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उसकी पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करनी है। फेमस कोट्स जो शेक्सपियर के प्लेज हैं, 37 प्लेज हैं, उनमें से फेमस फेमस कोट्स जो हैं वो आपको उसमें लिखना है। ठीक, एक चीज ये हो गई हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंग्लिश लिटरेचर। ये है रोल नंबर वाइज। अब यहाँ पे कैसे होगा, यू कैन मेक इट ऑन अ चार्ट पेपर। तो रोल नंबर 1 to 5 दे विल बी मेकिंग ऑन पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन कौन से पीरियड्स हैं, ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, रेनेसां, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न पीरियड, इन सब के बारे में लिखना है। ठीक है, दो दो तीन तीन फीचर्स, इनके फेमस वर्क। ये है रोल नंबर 1 to 5। रोल नंबर 6 to 10 जॉनराज। ठीक है, इसे जेनरस नहीं बोलेंगे, जनरल नहीं बोलेंगे, जनर भी नहीं बोलेंगे, इट इज जॉनरा, दैट्स अ फ्रेंच वर्ड। सो दिस वन इज पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन। आप इनके जॉनरा के मीनिंग बताओगे क्या है, इनके फीचर्स बताओगे, और इनके एग्जाम्पल्स दोगे। ठीक है, और फेमस राइटर्स के बारे में बता सकते हो। ग्रुप 3 इज रोल नंबर 11 to 15। पोइट्री, पोइट्री तो मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाता हूँ, हर चीज डीपली, राइट। तो अब पोइट्री की फॉर्म्स देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ पोइट्री कौन सी है। पोइट्री में भी जॉनर्स होते हैं, मतलब नरेटिव है, लिरिक है, हाइकू है, सोनेट है। ठीक है, सो इनमें आप बताओ, इसमें और भी आती हैं, और डीप में जाओगे बहुत सारी मिलेंगी आपको, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी मिलेगी। ठीक है, सोनेट मिलेगा, ऑड मिलेगा, बैलेड मिलेगा, ठीक है, एपिक मिलेगा। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री, जब इसे ढूंढोगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। सो डेफिनेशंस, की फीचर्स, एग्जाम्पल, फेमस पोएट्स, इनके बारे में लिख सकते हो। ठीक है,
रोल नंबर 16 to 20, फेमस राइटर्स एंड पोएट्स जैसे विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन। आपको जो अच्छा लगता है, आपका फेमस राइटर और जो पोएट आपको अच्छा लगता है, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसकी पिक्चर्स भी प्लीज लगाना, उसके फेमस वर्क्स, ठीक है, और उसके बारे में लिख देना। रोल नंबर 21 to 25, लिटरेरी वर्क्स हैं, इसमें हैमलेट, मैकबेथ, ये नॉवेल्स हैं, ओलिवर ट्विस्ट, इनके ऑथर के नाम, इनके समरी, ठीक है, ये आपको लिखनी है, इसकी पिक्चर्स, इसके फेमस कोट्स, ये आपको लिखनी है। रोल नंबर 26 to 30, लिटरेचर एज अ मिरर ऑफ लाइफ। सो लिटरेचर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सबके ऊपर, सोशल पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कल्चरल पे क्या पड़ता है, पॉलिटिकल, इमोशनल, पर्सनल, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। रोल नंबर 31 to 35, फेमस कैरेक्टर्स इन लिटरेचर, बहुत सारे फेमस कैरेक्टर्स आए हैं, हैमलेट है, ओलिवर ट्विस्ट है, हैरी पॉटर है, पर्सी जैक्सन है, ठीक है, किंग आर्थर है, ओके। सो देर आर सो मेनी कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर के ट्रेड्स ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेडिंग आप बना सकते हो, उनके स्पेशल डायलॉग्स बना सकते हो, ठीक है। सो ये सब चीजें आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा टास्क ये हो गए पूरे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टास्क, दिस इज टास्क 2। इसमें आपको नॉवल रीड करनी है, आप सबको फ्रॉम क्लासेस 6 to 8 सबको एक एक नॉवल मिली है, प्लीज रीड दैट नॉवल, उसको पढ़ना है। उसकी एंट्री भी आपको एक बनानी, एक लॉग बनाने, एक पेज पे अपने हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में, कि आप कितने पेजेस डेली पढ़ रहे हो, उसमें से कितने न्यू वर्ड्स आपने सीखे। थर्ड टास्क इज यू हैव टू क्रिएट अ बुक मार्क, कोई भी प्रोवर्ब उसमें यूज कर सकते हो, यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोवर्ब एज वेल, ठीक है। ये भी हम एग्जीबिशन में भी रखेंगे और हम टीचर्स को गिफ्ट भी देंगे। टास्क 4 इज लिटरेचर रिविजन। इजी टास्क है, आपको रोज अपने चैप्टर, लेसन और पोएम जो है उन्हें डिवाइड कर लो डे वाइज में, और उन्हें पढ़ो घर पे, ठीक है। टास्क 5 इज ग्रामर प्रैक्टिस। मैं आपको कुछ ग्रामर की वर्कशीट्स दूंगा, दैट यू हैव टू सॉल्व एंड दैट यू हैव टू कीप इन योर पोर्टफोलियो एंड इन योर हॉलीडे होमवर्क नोटबुक, ठीक है। ये मैं वर्कशीट में आपको आफ्टर 15 आई विल प्रोवाइड यू 2 3 वर्कशीट्स होंगी, which you can take the printout and then you can solve that, ठीक है। So these are the tasks, that is the complete English holiday homework. If you still have any doubt, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज मुझे बता देना।